अस्सलामुअलैकुम। बरतानिया में रहने वाले तमाम अफराद के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। अगस्त के महीने में यूके गवर्नमेंट दो नए बेनिफिट्स अनाउंस करने जा रही है। दो नए बेनिफिट आखिर हैं कौन से, आपके सामने तमाम तफसीलात पेश करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगस्त का महीना बरतानिया में बेनिफिट्स और पेमेंट्स के हिसाब से अहम है। अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट, स्टेट पेंशन, पेंशन क्रेडिट, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट, पीआईपी जिसे कहा जाता है, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस डीएलए, अटेंडेंस अलाउंस, केयर्स अलाउंस या चाइल्ड बेनिफिट हासिल कर रहे हैं तो इस महीने की पेमेंट की डेट्स जो हैं, बैंक हॉलीडेज, एडिशनल यूके गवर्नमेंट की सपोर्ट और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ते हुए एक्सपेंसेस से मुतलिक तमाम मालूमात जानना इंतहाई ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको अगस्त 2026 के दरमियान तमाम अहम फाइनेंशियल सपोर्ट्स, नए बेनिफिट्स, कौंसल्स की नई स्कीम्स, एनर्जी बिल्स, बच्चों वाली फैमिलीज़ के लिए खुसूसी डिस्काउंट्स एंड बेनिफिट्स और दीगर अहम अपडेट से आगाह करूँगा ताकि आप किसी भी अहम पेमेंट्स या सपोर्ट से महरूम ना रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं अगस्त के दौरान बेनिफिट्स की पेमेंट्स की। आमतौर पर डीडब्ल्यूपी यानी डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन की तमाम पेमेंट्स अगस्त के महीने में अपने मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगी। ताहम इस महीने बैंक हॉलीडेज़ की वजह से कुछ अफराद को अपनी जो रकम होती हैं वो मामूल से पहले मौसूल हो सकती हैं। इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड्स में समर बैंक हॉलीडे मंडे 31 ऑफ अगस्त को होगी, जबकि स्कॉटलैंड में ये जो छुट्टी है वो पहले ही पीर 3 ऑफ अगस्त को मनाई जाएगी। अगर आपकी पेमेंट्स बैंक हॉलीडे वाले दिन मुकर्रर हैं तो डीडब्ल्यूपी आमतौर पर रकम उससे पहले वाले वर्किंग डे पर ट्रांसफ़र कर देता है। इसलिए अगर आप अपनी पेमेंट्स की डेट्स पर नज़र रखेंगे तो किसी भी किस्म की परेशानी से आप बच सकते हैं। लिहाजा दो बैंक हॉलीडेज आ रही हैं अगस्त के दौरान, जिन अहम बेनिफिट्स की पेमेंट्स मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी वो भी मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। इनमें यूनिवर्सल क्रेडिट है, स्टेट पेंशन है, पेंशन क्रेडिट है, चाइल्ड बेनिफिट है, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस है, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट है। इसके अलावा अटेंडेंस अलाउंस और जो है केयर्स अलाउंस शामिल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम के को अवेल करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो अपनी ऑनलाइन अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट पर ज़रूर नज़र रखें ताकि जो पेमेंट्स हैं वो मौसूल होते ही आपको उस हवाले से इत्तला मिल जाए। अब बात करते हैं स्टेट पेंशन की। आपको पता ही है बरतानिया में जो बेसिक स्टेट पेंशन है आमतौर पर हर 4 वीक के बाद डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। पेमेंट का दिन जो है आपके नेशनल इंश्योरेंस नंबर के आखिरी 2 डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने पहले भी मुतअद्दिद व्लॉग में बता चुका हूँ। अगर आपका नंबर के आखिरी 2 हिस्से जो हैं वर्ड नंबरिंग जो है 00 से 19 के दरमियान है तो मंडे को रकम मौसूल होगी। 20 से 39 वालों को ट्यूसडे, 40 से 59 वालों को वेडनेसडे, 60 से 79 वालों को थर्सडे, जबकि 80 से 99 वाले अफराद को फ्राइडे वाले दिन स्टेट पेंशन पे की जाएगी। अगर इन दिनों में बैंक हॉलीडे आ जाए तो अदायगी आपको पहले वाले वर्किंग डे पर कर दी जाती है। अब बात करते हैं अप्रैल 2026 में इम्प्लीमेंट होने वाले बेनिफिट्स के इजाफे की, जिसका फ़ायदा अगस्त में भी लाखों अफराद को मिल रहा है। यूनिवर्सल क्रेडिट के स्टैंडर्ड अलाउंस में तकरीबन 6.2% इजाफा किया गया था। 25 साल से ज़ायद उम्र के सिंगल क्लेमेंट्स को की जो वीकली रकम है तकरीबन 92 पाउंड से बढ़कर 98 पाउंड हो गई है। अभी अंडर 100 है लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा इजाफा है, यानी तकरीबन 6 पाउंड पर वीक इजाफा हुआ है। महीने के 24 पाउंड हैं। इसी तरह ऐसे कपल्स के लिए जिनमें एक या दोनों अफराद की एज 25 साल या उससे ज़्यादा है, वीकली पेमेंट तकरीबन 145 पाउंड से बढ़कर 154 पाउंड हो गई है, यानी तकरीबन 9 पाउंड पर वीक का इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब बेशतर दीगर बेनिफिट जैसे पीआईपी, डीएलए, अटेंडेंस अलाउंस, केयर्स अलाउंस, एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस और दीगर पेमेंट्स में तकरीबन 3.8% का इजाफा किया गया है। जो गुज़िश्ता सितंबर के जो अफरात ज़र है यानी कि महंगाई की जो शरह है उसके मुताबिक था। इस इजाफे का मकसद जो है बढ़ती हुई महंगाई के असरात को किसी हद तक कम करना था, जिसकी वजह से इन बेनिफिट्स की पेमेंट में इजाफा हुआ है। तमाम हेल्थ से मुतलिक जो यूनिवर्सल क्रेडिट का एलिमेंट है वो नए क्लेमेंट्स के लिए एक अहम चेंज भी नाफिज की गई है। नए एप्लीकेंट्स के लिए जो हेल्थ एलिमेंट है उसकी जो कुल वीकली रकम है तकरीबन 105 पाउंड से कम करके सिर्फ 50 पाउंड कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि नए क्लेमेंट्स को हर माह तकरीबन 200 पाउंड से ज़ायद की कम फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है। ये सिर्फ एक छोटा सा ड्रॉबैक है, लेकिन इसके अलावा जितने भी बेनिफिट्स हैं सब में इजाफा हुआ है। जबकि पहले से जो ये सहूलत हासिल कर रहे हैं उन अफराद को 2029 तक फ्रीज कर दिया गया है। स्टेट पेंशन रिसीव करने वालों के लिए भी अच्छी खबर रही है कि ट्रिपल लॉक पॉलिसी के तहत अप्रैल से पेंशन में 4.8% इजाफा किया गया, जिसके बाद मुकम्मल जो नई स्टेट पेंशन है तकरीबन
£5 पर वीक तक पहुंच गई है। इस इजाफे से लाखों रिटायर्ड अफराद को बढ़ते हुए एक्सपेंसेस से निपटने में कुछ सपोर्ट ज़रूर मिल रही है, लेकिन अभी भी जो है पेंशनर्स काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। अब बात करते हैं फैमिलीज़ के लिए यूके गवर्नमेंट की खुसूसी समर सपोर्ट स्कीम की। यूके गवर्नमेंट ने ग्रेट ब्रिटिश समर सेविंग्स प्रोग्राम के तहत फैमिलीज़ के लिए मुतअद्दिद डिस्काउंट्स का ऐलान किया। इस प्रोग्राम के तहत 25 जून से 1 सितंबर तक फैमिलीज़ और बच्चों से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें वैट को VAT जो टैक्स है उसको 20% से कम करके सिर्फ 5% कर दिया गया है। इस डिस्काउंट का इतलाक सिनेमा हाउसेस, थिएटर्स, जो अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, ज़ू होते हैं, फैमिलीज़ के लिए मखसूस रेस्टोरेंट्स की बाज़ जो सर्विसेज होते हैं उन पर होता है। उम्मीद की जा रही है कि कारोबारी इदारे जो हैं इस टैक्स में कमी का फ़ायदा कम कीमतों की सूरत में जो कंज्यूमर हैं उन तक पहुँचाएँगे और पेरेंट्स का, बच्चों का जो समर है बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर आपके बच्चे स्कूल में बेनिफिट से अटैच्ड हैं, फ्री स्कूल मील्स हासिल करते हैं, तो गर्मियों की यानी कि समर वेकेशन की जो छुट्टियां हैं उनके दौरान हॉलीडे एक्टिविटीज़ एंड फूड प्रोग्राम के ज़रिए फ्री हॉलीडे क्लब और हेल्थी खाने की जो सहूलत है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। इंग्लैंड में तमाम लोकल काउंसिल्स ये प्रोग्राम रन कर रही हैं, जबकि स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड्स में भी इससे मिलती जुलती स्कीम मौजूद हैं, यानी अक्रॉस यूके जो है ये सपोर्ट्स मिल रही हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी लोकल काउंसिल्स की वेबसाइट पर जाकर अपनी एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन का तरीका ज़रूर चेक करें। इसी तरह जब बच्चे दोबारा स्कूल जाएं यानी कि अपनी वेकेशंस के बाद, तो बहुत सी लोकल काउंसिल्स जो हैं स्कूल यूनिफॉर्म ग्रांट भी प्रोवाइड करती हैं, जिसके ज़रिए कम इनकम वाली फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यूनिफॉर्म और दीगर ज़रूरी एक्सपेंसेस के लिए आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट और बेनिफिट मिल सकता है स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर। अब बात करते हैं लेबर गवर्नमेंट के नए एक फ़ंड के जिसे क्राइसिस एंड रेजिलियंस फ़ंड कहा जाता है। इससे मुतल्लिक भी मैं वीलॉग कर चुका हूँ। अप्रैल 2024 से पूरे बरतानिया में नाफिज है। इस फ़ंड का मकसद ऐसे अफराद, फैमिलीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करना है जो अचानक किसी भी फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हो जाएं। इस नई स्कीम ने पहले से मौजूद हाउस होल्ड सपोर्ट फ़ंड और डिस्क्रिशनरी हाउसिंग पेमेंट्स की जगह ले ली है। इस स्कीम के तहत होगा क्या, क्राइसिस पेमेंट आपको दी जाती है जो ऐसे अफराद को मिल सकती है जिन्हें अचानक फाइनेंशियल शॉक लगा हो, मसलन उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है, घरेलू एक्सपेंसेस में गैर मामूली इजाफा आ जाता है, या किसी भी हंगामी सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ता है। यूके गवर्नमेंट ने लोकल कौंसल्स को ये हिदायत दी है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके उनको कैश सपोर्ट की सूरत में प्रोवाइड की जाए, ताकि जो रिलेटेड फैमिलीज़ हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ये रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अहम बात यह है कि ये जो सपोर्ट है सिर्फ बेनिफिट्स लेने वालों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बाज़ दीगर कम इनकम वाली फैमिलीज़ भी इसके लिए एलिजिबल हो सकती हैं। इस फंड के तहत होगा क्या कि जो हाउसिंग पेमेंट है वो भी एक इंट्रोड्यूस करवाइए। अगर आपको रेंट का इशू है, ऐसे ही बेनिफिट है जो ऐसे अफराद के लिए जिन्हें अगर रेंट एडवांस में पे करना है, अपना घर चेंज करना है, या रेंटल डिपॉजिट उनको चाहिए, किराया कम पड़ रहा है, या घर चेंज करने के एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे, ये सहूलत आप अवेल कर सकते हैं हाउसिंग पेमेंट के फॉर्म में। क्राइसिस एंड रेजिलियंस फंड की जो हाउसिंग बेनिफिट या यूनिवर्सल क्रेडिट के हाउसिंग एलिमेंट से रिलेटेड अफराद जो बेनिफिट ले रहे हैं उनको ये मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट हासिल करते हैं और अचानक फाइनेंशियल बुहरान का सामना है, तो बजटिंग एडवांस लोन भी यूके में दस्तियाब है। ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन होता है जिसकी वापसी आप 2 साल की मुद्दत में कर सकते हैं, और रकम डायरेक्टली आपके यूनिवर्सल क्रेडिट से आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में काटी जाती है। सिंगल फ़र्द तकरीबन £350 के करीब और कपल तकरीबन £464 के करीब। चाइल्ड बेनिफिट हासिल करने वाले जो फैमिली हैं तकरीबन £812 तक ये लोन इंटरेस्ट फ्री हासिल कर सकते हैं। यूके गवर्नमेंट ने एक और अहम चेंज भी की है, वो ये है कि यूनिवर्सल क्रेडिट से जो आप लोन और दीगर आपकी जो रिमेनिंग ड्यूज़ हैं उनकी कटौती की हद पहले 25% थी, जिसे कम करके सिर्फ 15% कर दिया गया है। इस फैसले से लाखों अफराद को हर माह ज़्यादा रकम अपने यूजेज के लिए अवेलेबल रहेगी। उनके पास फाइनेंशियल क्रंच का शिकार अफराद मुख्तलिफ जो है इदारों से भी ग्रांट्स हासिल कर सकते हैं। ये ग्रांट्स बीमार अफराद, डिसेबल जो शहरी होते हैं, केयरर्स होते हैं, या बेरोज़गार अफराद जो होते हैं, अनएम्प्लॉयड जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो बेवा हैं, और दीगर विडोज़ जो हैं, और दीगर मखसूस हालात में अफराद के लिए। अगरचे इनकी रकम बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन बाज़ फैमिलीज़ के लिए ये एक अहम सपोर्ट मिल सकती है। इसके अलावा यूके में अगस्त के महीने में एनर्जी बिल्स जो है उसके इजाफे में कई एनर्जी कंपनियां भी अपने सार्फिन के लिए खुसूसी प्रोग्राम चला रही हैं ताकि उनके एनर्जी के बिल्स कम हो सकें। ब्रिटिश गैस हो गई, स्कॉटिश पावर, EDF, ENOVO और ऑक्टोपस जैसी कंपनीज जो हैं
अपने सार्फिन को, अपने कंज्यूमर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट, बिलों में डिस्काउंट्स या बाज़ सूरतों में फ्री इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जैसी जो यूटेंसिल्स हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको एनर्जी बिल्स पे करने में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो अपनी सप्लायर कंपनी से आप ज़रूर रब्ता करें ताकि आपका एनर्जी का बिल कम हो। घरेलू एक्सपेंसेस कम करने के लिए ब्रॉडबैंड और पानी के बिलों पर सोशल टैरिफ भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। अगर आप कम इनकम रखते हैं या कुछ मखसूस बेनिफिट्स यूके में रिसीव कर रहे हैं तो आप अब डिस्काउंटेड जो चार्जेस पर ब्रॉडबैंड और वाटर सर्विस हासिल कर सकते हैं। बरतानिया में हर वाटर कंपनी लीगली तौर पर सोशल टैरिफ प्रोवाइड करती है। अगरचे मुख्तलिफ इलाकों में डिस्काउंट की शरह मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये आपको हर सूरत में डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह अगर आप कम इनकम रखते हैं तो कौंसल टैक्स रिडक्शन स्कीम के ज़रिए अपने कौंसल टैक्स में 100% तक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। बास हालात में लोकल जो कौंसल्स हैं वो एक खुसूसी अपने सवाबदीदी जो डिस्काउंट है वो भी प्रोवाइड करती है। अगर आप शदीद फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हों, छोटे बच्चे वाले हों, बच्चे आप पे डिपेंडेंट हों, वालदैन के लिए 30 आवर फ्री चाइल्ड केयर सहूलत भी बरकरार है। स्कीम से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और फ़ायदा उठाने के लिए पेरेंट्स को हर 3 माह बाद अपनी एलिजिबिलिटी की दोबारा रिकन्फर्मेशन करना ज़रूरी है कि वो इस दौर में काम करते हैं या जो भी उनका क्राइटेरिया है। अगली और हम तारीख 31 अगस्त है, इसने अपने पेरेंट्स को चाहिए कि मुकर्ररा डेट से पहले अपनी एप्लीकेशन या रिकन्फर्मेशन मुकम्मल ज़रूर कर लें। अब बात करते हैं एनर्जी प्राइस कैप की। जुलाई से ऑफजेम ने एनर्जी प्राइस कैप में एनअली 221 पाउंड का इजाफा किया है, जिसके बाद एवरेज घरेलू बिल पूरे साल का तकरीबन 1862 पाउंड एनअली हो गया। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर मुमकिन हो तो जो कंज्यूमर हैं वो फिक्स टैरिफ पर ज़रूर गौर करें ताकि फ्यूचर में उनको मज़ीद इजाफे से वो बच सकें। और ऑफजेम अक्टूबर से दिसंबर 2026 के लिए नई एनर्जी प्राइस कैप का ऐलान 26 अगस्त को करने जाएगा, जिस पर लाखों कंज्यूमर्स की नब्ज़ें जमी हुई हैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है मुझसे भी वो ये कि 2026 में दोबारा कॉस्ट ऑफ लिविंग पेमेंट मिलेगी। यूके गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करने के लिए 2 नए बेनिफिट क्राइसिस एंड रेजिलियंस फंड और हाउसिंग पेमेंट इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अलावा भी जो 1 सितंबर तक यूके समर जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग चल रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। आखिर में अगर आप फाइनेंशियल किसी भी फाइनेंशियल प्रेशर परेशानी का शिकार हैं, प्रेशर में हैं, बेनिफिट्स के सिस्टम से मुतल्लिक मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो बरतानिया में मुख्तलिफ इदारे जो हैं फ्री गाइडेंस और मेंटल हेल्थ की जो है आपको गाइडेंस भी देते हैं। अगर आपको अपने बेनिफिट्स पेमेंट या किसी भी यूके गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है उसके बारे में शक हो तो हमेशा यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट gov.uk पे जाके ज़रूर मालूमात हासिल करें। अगस्त 2026 में मुतअद्दिद फाइनेंशियल सहूलियात, ग्रांट्स और डिस्काउंटेड प्रोग्राम अवेलेबल हैं, इसलिए अपनी अवेलेबिलिटी और एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें और अपनी फैमिली को किसी भी जो मुमकिन बेनिफिट्स उससे महरूम ना करें। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। अगस्त में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं इस हवाले से आपके लिए मजीद इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाता रहूँगा। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगली व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस स्टोरी से रिलेटेड कमेंट भी अपने कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, जाके ज़रूर विजिट करें। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।